राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कुछ ऐसे लोगों पर जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इस वक्त पर एक दर्द सा ठहरा हुआ है। नहीं समझ आ रहा जिंदगी का रास्ता क्या है। दूसरों की हुकूमत के नीचे कहीं ना कहीं एक बेबसी के साथ, एक लाचारी के साथ कहीं ना कहीं जिंदगी को जी रहे हैं, सिर्फ जी रहे हैं। नहीं समझ आ रहा आगे कैसे बढ़ा जाए, किस तरीके से, मतलब लोगों से दुखों के थपेड़े सहते सहते, लोगों को प्यार देते देते थक चुके हैं। और आज भी लोग साजिश करने से बाज नहीं आ रहे। आज भी लोग उनके ऊपर कुछ ना कुछ गलत चीजें, कुछ गलत क्रियाएं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सोल काफी पुरानी है, आपकी सोल बहुत ही ज्ञानवान है, बहुत ही आध्यात्मिक है, जिस कारण से अभी इस वक्त की जो मेरे पास एक डाउनलोड चैनलिंग थी वो ये थी कि अब आपके सामने कुछ चीजें सामने आने वाली हैं। आपकी जो एक पारदर्शी, एक स्कैनिंग करने वाली आईज हैं, वो कहीं ना कहीं उस सच को पकड़ने वाली हैं जो अभी तक कहीं ना कहीं आपको अंदेशा तो था, लेकिन अभी तक जैसे होता है ना कि हमें सिर्फ एक महसूस तो होता था ये चीजें हैं, लेकिन अब आपके सामने कुछ चीजें आने वाली हैं। चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, भले ही आपके साथ किया हुआ बहुत सारा गंदा व्यवहार हो, या किसी भी इंसान के दिल की अंदर क्या चल रहा है वो सारी चीजें हो। तो इस वक्त पर मतलब एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, जहां पर आपको लग रहा है कि लोग आपको अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लोग अपने तरीके से आपको अपनी लाइफ को जीने देते हैं, और आप कहीं ना कहीं इतने बंधे हुए हो कि आपको हंसने के लिए भी दूसरों का मुंह देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन पर कुछ स्पेल्स हुए हैं, जिनके साथ कुछ ना कुछ क्रियाएं हो रही थी, जो अध्यात्म की सीढ़ी में काफी अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अवेकनिंग प्रोसेस पर लगे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिंदगी के थपेड़े इतने मिल चुके हैं, इतना दर्द मिल चुका है, इतने अकेले हैं आप कि नहीं समझ आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ना। और क्या क्या आपके साथ हुआ, बहुत कुछ हुआ, जिस कारण से अभी कहीं ना कहीं एक एंजाइटी सी बनी हुई है, दम घोटने वाली। दम घुट रहा है इस लाइफ से, दम घुट रहा है, परेशानियां हो रही हैं, तबीयत खराब हो रही है, और समझ नहीं आ रहा कि इस चीज से कैसे निकला जाए। बाहर निकलने के लिए तड़फ रही है आत्मा, तड़फ रहा है इंसान कि इस चुंगल से बाहर कैसे निकला जाए। तो आज हम यूनिवर्स से जानेंगे कि आखिर ये किसकी कहानी है और किसका सच है, क्या होने वाला है ऐसे इंसान के साथ, और क्या क्या होगा और किस कारण से हो रहा है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है, और सबसे बड़ी बात है अगर आप लाइक करोगे तो तभी ये कहीं ना कहीं रीडिंग आपको एक एक्यूरेट सॉल्यूशंस दे पाएगी, गाइडेंस दे पाएगी। अदरवाइज आपके सिर से ऊपर से निकल जाएगी क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज का गेम है, और एनर्जीज मुझे उसी की पिक होगी जो मेरी तरफ अपनी एनर्जी को फ्लो करना चाहेगा। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के साथ जो भी हो रहा है इस वक्त पर। कुछ बंधनों में बंधे हुए हैं, कि कुछ बेबसी में बसे हुए हैं, कुछ ब्लैक मैजिक में फंसे हुए हैं, और जिंदगी जैसे कि स्वतंत्र नहीं है। लोग आजाद जीते हैं, लेकिन मेरे व्यूअर्स जिनके लिए रीडिंग है वो आज भी कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। आखिर क्यों दम घुट रहा है उनका, प्लीज बताइए। आर्कएंजल माइकल्स प्लीज मेरी रीडिंग को एक कंप्लीशन दीजिए, हम जान सके लाइफ में किसकी क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और क्या करना चाहिए उससे अपनी लाइफ में नेक्स्ट। प्लीज यूनिवर्स बताइए। ओके, बहुत ही प्योर एनर्जी का कोई एक ऐसी सोल, जन्मों जन्मांतरों से जो इस धरती पर काफी सालों से विचरण कर रही है, बहुत सालों से। कोई ऐसा पर्सन जिसने मतलब जो एक प्यार से भरा हुआ है, कितना भी कोई बुरा कर ले, कितना भी कुछ
आपके साथ गलत कर दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो प्योरिटी है, आपके अंदर का जो सच है, आपके अंदर का जो प्यार है, वो खत्म ही नहीं होता। आपको बहुत जल्दी दूसरों पर दया आ जाती है, आपको लोग बैक स्टेप करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जरा सा अगर आपके साथ अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा व्यवहार कर लेते हैं, तो उसी वक्त पर आपका मन पसीज जाता है और कहीं ना कहीं आप इस तरह से हो जाते हो कि जैसे आपके अंदर कुछ भी बचा ही नहीं। मतलब बचा मीन्स कुछ भी गलत, कुछ नेगेटिविटी या कुछ भी गुस्सा गिला नहीं बचा। तो वो आप इतने प्योर इंसान हैं कि आप बहुत जल्द लोगों को माफ कर देते हैं। आपकी जो आत्मा है, जो आपकी सोल है, इस धरती पर आज की नहीं है, बहुत साल पुरानी है, बहुत जन्मों और हजारों करोड़ों साल पुरानी है। आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स होंगी, जैसे कुछ भी कर आप देखोगे कि आपके ना अराउंड कुछ ऐसी शक्तियां हैं कि आप किसी भी काम में हाथ डालते हो ना तो वो कर डालते हो। आप किसी भी काम को देखते हो, देखने से ही सीख जाते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने कभी सीखी भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद कर लेते हो। जैसे कई बार होता है ना कि हमें इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं आता, लेकिन अगर कहा जाए कि बोर्ड चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो आप देखोगे कि नेचुरली आप ना वो काम कर रहे हो और बहुत अच्छे से कर रहे हो। अगर आपको सिलाई का काम नहीं आता, आपने कभी कपड़े सिलने नहीं सीखे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सिर्फ माइंड चलाया, और आप देखोगे कि आप एक से एक अच्छी बुटीक पर का काम कर सकते हो, अच्छे तरीके से सिलाई का काम कर सकते हो, जबकि आपने सीखा भी नहीं। अव्वल दर्जे की मतलब एक अच्छी तरीके से हर चीज को एक टैकल कर लेना। और अगर आपने जैसे अगर आप ब्यूटिशियन हो और लेकिन आपने ब्यूटिशियन का काम उस तरह से सीखा ही नहीं, लेकिन आपके अंदर ये स्किल्स नेचुरली हैं, आप देखोगे कि ये मुझे कैसे आ गया। मतलब कोई बहुत सारे ऐसे काम जो आपने नहीं सीखे, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप उनमें हाथ डालते हो तो नेचुरली कर लेते हो। क्यों? क्योंकि जन्मों जन्मांतर से आपकी जो सोल है पुरानी हो चुकी है। जो आपने पिछले जन्मों में सीखा हुआ है वो आज भी आपकी आत्मा को याद है, जिस कारण से क्या होता है कि आपकी सोल में वो काबिलियत, वो हुनर भरे हुए हैं। और इस वक्त पर जिस जगह पर आप खड़े हुए हो, ईश्वर चाहता है कि आप अपनी स्किल्स के माध्यम से आप अपनी हर चीज का, क्योंकि आप एक स्टार सीड की तरह, एक चमकते हुए तारे की तरह, एक सूर्य की तरह भांति एक रोशन करने वाला सवेरा हो, जिससे लोगों को भी रोशनी मिलती है और आप खुद की जिंदगी में भी रोशनी बिखरा सकते हो। आपके अंदर इतनी स्किल्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस दुनिया के अंदर आपको इतना दर्द मिल चुका है, इतना दर्द मिल चुका है, आप मतलब आपके दम घुटने जैसा एक होता है ना कि बस दम घुट रहा है इस रिश्ते में या इस सिचुएशन में। कहीं पर भी आप फिट कर सकते हो कि क्या है आपकी लाइफ का सच, कि ना आपका दम घुट रहा है कि बस बहुत हो गया। किसी के बंधन में जबरदस्ती से बंधे रहना, किसी भी चीज में जबरदस्ती से बंधे रहना, अपने मन से बंधे रहना। आप इतने प्योर हो, इतने लविंग केयरिंग हो, इतने प्यार करने वाले हो कि आपके अंदर जो है वो नफरत नहीं है, हमेशा प्यार उमड़ता रहता है, जिस कारण से आप लोगों को इतनी जल्दी माफ देते हो। अपनी फैमिली के साथ हमेशा इतना अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आपको गलत ही समझते हैं, लोग आपके बारे में गलत ही सोचते हैं, लोगों को आपकी सच्चाई का पता ही नहीं है। और आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी मेहनत की है, बहुत काम किए हैं, बहुत मेहनत की है, हमेशा इक्वली बैलेंस्ड बनाकर चले हो। आपने हमेशा लोगों को देना चाहा है, अपना प्यार हो, पैसा हो, हेल्प हो, किसी भी तरीके की हेल्प हो। मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज कभी आई ही नहीं कि अगर लोगों ने मेरे साथ क्या किया। आपके दुश्मन भी अगर आपके सामने खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनका बुरा नहीं चाहते, बुरा नहीं मांगते, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप उनको भी तकलीफ में देखते हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में आ जाता है कि मैं इनकी भी हेल्प कर दूं। तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी बनी हुई हैं कि आप सुख समृद्धि के दाता हो, आपके अंदर लक्ष्मी माँ का भी मतलब आपके अंदर वास है लक्ष्मी माता का, आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स है। अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, आपको ऐसा लगता है कि लाइफ बेटर नहीं है, लाइफ को
कहीं ना कहीं स्ट्रगल बने हुए हैं। तो ये स्ट्रगल किस लिए बने हुए हैं आपकी लाइफ में? क्योंकि आपकी लाइफ में आपने अभी तक वो काम नहीं किया जिस काम को, जिस स्किल्स को आप बहुत अच्छे, आपकी आत्मा बड़े गूढ़ अंदर से जानती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उस सिचुएशन को अभी तक अंदर से निकाला ही नहीं है। आपके अंदर वो जो स्किल्स हैं उनको आपने बाहर दिखाया ही नहीं है। आप लोगों के लिए एक मिसाल हो, लेकिन क्योंकि आपके अंदर काबिलियत है, आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गुस्से वाली भी एनर्जी रखते हो, लेकिन उसके बावजूद आपके अंदर प्यार भरा हुआ है। आप मेहनती हो, आपको सुख समृद्धि दाता हो, जैसे लक्ष्मी माता होती है ना, तो आप वही चीज आप अपने आप में देख सकते हो। आपके लिए पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप पैसा अगर नहीं कमा रहे हो तो ये आप अपनी स्किल्स के साथ मतलब धोखा कर रहे हो, ईश्वर के साथ धोखा कर रहे हो। क्योंकि आपकी जो आत्मा है इस संसार में इसलिए नहीं भेजी गई कि आप इस संसार के दुख दर्द में पड़े रहो, दूसरों के बंधनों में पड़े रहो, दूसरे जिस तरीके से आपको चलाएं, आपकी फैमिली के लोग या कुछ, और आप उसी तरीके से चलते रहो। आपकी स्वतंत्रता आपके हाथ में है, लेकिन आप लगातार लोगों को दे रहे हो, प्यार कर रहे हो, इक्वली बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये वक्त है, ईश्वर कह रहे हैं कि ये वक्त है आपके बाहर निकल जाने का, आगे बढ़ने का। जिंदगी को जोश, जिस जोश से आपको इस आत्मा, मतलब जिस जोश से आप इस धरती पर आए थे, जिस जोश को लेकर इस धरती पर आप आए थे, उस जोश को आप कहीं ना कहीं लोगों में बैठकर डंप कर रहे हो, खराब कर रहे हो। कहीं ना कहीं अगर मायूसी हो, लो वाइब्रेशंस में हो, आप दुनिया में इतने इन्वॉल्व हो चुके हो कि उनके बंधनों में खुद ही बंधे हुए हो। जो चीज आपके लिए वर्दी नहीं है उस चीज में भी खुद बंधे हुए हो, निकलना नहीं चाह रहे या निकल नहीं पा रहे। मतलब एक होता है ना कि इंसान चाहता है, एक किसी के साथ कोई रिलेशन होते हैं, वो सामने वाला आपको लगातार यूज कर रहा है, आपको ये समझ भी आ रहा है, लेकिन आप उसके साथ इतने ज्यादा अपने आप में इन्वॉल्व हो चुके हो, इतने ज्यादा आप उनके साथ बंध चुके हो कि आप खुद ही नहीं निकल पा रहे। आप इतने ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो चुके हो कि आपके साथ कोई गलत कर रहा है, उसके बावजूद भी आप उनके साथ गलत नहीं करना चाहते, जिस कारण से क्या हो रहा है कि लोग आपका फायदे पे फायदा उठा रहे हैं और आप ये सोच रहे हो कि मैं ये नहीं कर सकता, कि मैं दूसरों के साथ बुरा नहीं कर सकता। आपको बुरा नहीं करना है, ईश्वर यहाँ पर आपको बोल रहे हैं, आपको बुरा नहीं करना, लेकिन आपका कोई इस्तेमाल करके चला जाए, आपके साथ कुछ गलत करके चला जाए, वो भी आपको नहीं करना। आपकी फैमिली के लोग, आप एक अच्छी फैमिली में, मतलब एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप अपने एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि जहां पर आप अपने फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको समझने वाला कोई भी नहीं। आपके पर्सन आपसे दूर हो सकते हैं या आप अपने पर्सन से दूर हो सकते हो, मतलब दूर हो, कहीं ना कहीं सेपरेशन भी देख रही हूं मैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की भी यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, गुस्सा, गिला और नाराजगी, और कहीं ना कहीं अपने स्किल्स में ही बंदा वो बात नहीं देख रहा, अपना कॉन्फिडेंस लेवल पूरी तरह से आप खत्म कर रहे हो। तो ईश्वर यहाँ पर, ये जो आपके अंदर जो स्थितियां बनी हुई है ना, वो इसी कारण से बनी हुई है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आपकी जो सोल इतनी पुरानी है, आपके अंदर इतनी काबिलियत भरी हुई है, उस चीज को अभी तक आपने नहीं निकाला है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके अंदर, आपके साथ जो चीजें हो रही हैं, आखिर क्यों हो रही हैं, किस तरीके से हो रही हैं। लोगों, आप सुख समृद्धि की तरफ जा रहे हो, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मायूस भी हो अपनी फैमिली की तरफ से। आपको अपनी फैमिली की तरफ से कुछ चीजें वो नहीं मिल रही हैं जो आप चाहते थे, है ना, जो आप चाहते हो। तो कहीं ना कहीं ये मायूसी बनी हुई है, आपके बंधन आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। कुछ ना कुछ, एक होता है ना, आप अपना वक्त खराब करते रहना, बेफालतू के रिश्तों में, के बंधनों में जाते जाते अपना वक्त खराब करते रहना और स्किल्स पर काम नहीं कर रहे। आपका खून चूसने वाले लोग, आपको लॉन्ग डिस्टेंस में डालने वाले लोग, आपको हर्मिट मोड पर डालने वाले लोग, नेचुरली आप पर होना था, क्योंकि आपकी सोल इतनी पुरानी है, उसके अंदर इतना कुछ भरा हुआ है, लेकिन आपने क्या किया कि ये बंधनों में बंद कर, यहाँ लोगों में
आपने अपनी वो स्किल्स, अपनी सच्चाई को नहीं समझा, अपनी आत्मा के साथ जुड़े होने के बावजूद भी आज भी कहीं ना कहीं आप अपनी आत्मा को ना आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हो। जिस कारण से क्या हो रहा है कि अब आपको उस जगह तक ले जाया जा रहा है, मारपीट कर ले जाया जा रहा है, लड़ाई करके ले जाया जा रहा है, झगड़ा करके ले जाया जा रहा है, किसी भी तरीके से ले जाया जा रहा है। लेकिन आपको ईश्वर यही कहना चाहते हैं कि अभी आपको उस जगह पर पहुंचना ही पड़ेगा जहां से आप कहीं ना कहीं बचते बचाते दुनिया में फंसे हुए हो, लोगों में फंसे हुए हो। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए कि आप किसी तरीके से भी ठोकर खाएं और इस संसार से अपनी मोह की लेयर को साइड करें। पहली बात यह है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ईश्वर नहीं चाहते कि आप फैमिली में ना रहो। ईश्वर ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते कि वो आपको प्यार ना मिले। आपको सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन तब जब आपके अंदर से वो स्किल्स बाहर निकलेंगी, जो आपके अंदर पावर बनी हुई है, जो आपके अंदर वो सच्चाई बनी हुई है, ईश्वर चाहते हैं कि आप उस पर बने रहो, उस चीज को समझो, उस चीज को जानो, अपने आप को पहचानो। अगर आपने ये चीजें नहीं की हैं तो नकारात्मकता लगातार आपका खून चूसती रहेगी, आपका दिल बार बार टूटेगा, आप इसी चीजों में बंदरों में बंधे रहोगे। क्यों? क्योंकि आज तक अभी तक आप पूरी तरह से काम नहीं कर पाए हो इस चीज पर। आज भी आप फंसे हुए हो उन सिचुएशंस में, आज भी फंसे हुए हो कुछ मोह की लेयर्स, कुछ चीजें, कुछ बंधन, कुछ मोह आपको आज भी उसी उदासी में लेकर जाते हैं। मतलब आपको ना बिना, वो कहते हैं ना, बिना रस्सी के ही आप बंधे हुए हो कुछ चीजों से। आपको किसी ने नहीं बांधा लेकिन बंधे हुए हो। यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन भी बनी हुई है, कुछ नकारात्मकता बनी हुई है। किसी इंसान ने अगर आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन बनाई है, ब्लैक मैजिक, ठीक है, तो अब आप देखोगे कि वो ब्लैक मैजिक भी आपके सामने आता हुआ नजर आएगा। जिस इंसान ने आपको दर्द में डाला, जिस इंसान ने आपको कमिटमेंट नहीं दी, सच्चाई नहीं दी, सच में आपको नहीं, सच्चाई का सामना आपने नहीं किया या उस इंसान ने नहीं किया, दोनों ने ही नहीं किया। क्योंकि उसने आपको क्यों ऐसा किया, उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको अवेकन करना था अपने प्रति, क्योंकि आप जागृत सोल हो, आप एक प्योर सोल हो। लेकिन आपको वो चीजें आज भी नहीं समझ आ रही। जिस रास्ते पर आपको जाना है, जिस टाइम पर आप अपना रास्ता, सही रास्ता चुन लोगे, अपनी स्किल्स को पहचानोगे, अपनी सच्चाई को पहचानोगे, अपनी आत्मा को पहचानोगे, तो आप देखोगे कि अब आपको ना ईश्वर कह रहा है कि अभी आपको इस चीज से बाहर निकलना ही होगा। जैसे मर्जी निकलो, जबरदस्ती की चीजों में फंसे रहना, जबरदस्ती के रिश्तों में फंसे रहना, जो आपके लिए सही नहीं है उस चीज में भी फंसे रहना, तो अब बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पर जिस इंसान से आपको सॉलिड कमिटमेंट नहीं मिल रही, जिस इंसान से आपको दर्द मिल रहा है, जिस इंसान से आपको ऐसा लग रहा है कि वो आज भी आपके लिए नहीं है, आज भी लॉन्ग डिस्टेंस पे है, आज भी आपको कुछ नहीं देना चाहता, लेकिन आप उसके साथ लगातार बंधे हुए हो, तो आपको आज भी नहीं पता चला कि आपको इन बंधनों को ही तो तोड़ना है। जिस दिन आप इन बंधनों को तोड़ोगे, अपनी मजबूती में आओगे, तो आप देखोगे कि नेचुरली वो इंसान आपकी तरफ अपने आप बढ़ जाएंगे। आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी तरफ अपने आप ही आएंगे। आपका पैसा, आपके पर्सन, आपकी हर चीज को सेव किया है। लेकिन अगर आपने एक बहुत लंबा अरसा बिता दिया है, 53 एज के हो आप, 46 एज के हो आप, 41 एज के हो आप, 73 एज के हो आप, 68 एज के हो आप, 55 की एज है आपकी, 58 की एज है आपकी, 68 की एज है आपकी। एक बड़ा लंबा एक चैप्टर आपने खोला अपनी जिंदगी का, और आज भी आपको नहीं समझ आ रहा, आज भी आप उन्हीं में फंसे हुए हो, आज भी आप उसी रिश्तों का इंतजार करते हो, आज भी उन रिश्तों में कुछ देखते हो, तो ये गलत है। आपने अपनी जिंदगी का एक बहुत लंबा अरसा इन फालतू की चीजों में बिता दिया, जहां पर आपके लिए मतलब ये सारी चीजें आपके लिए थी, लेकिन आपने क्या किया, अपनी जिंदगी का एक टाइम पीरियड खराब कर दिया इन्हीं चीजों में, जिस कारण से ये चीजें आपसे दूर रही। आपने उन सच्चाइयों को तो देखा कि आपके साथ दर्द मिल रहा है, आपको दुख मिल रहा है, आपके साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन आपने इस पे कभी काम ही नहीं किया। आपने समझने की कोशिश ही नहीं की, कहीं ना कहीं उस सच में जाने की कोशिश ही नहीं की। और जिन लोगों ने कोशिश की, ठीक है,
यहाँ पर मैं उन लोगों के, ये रीडिंग चल रही है हमारी, एक लाइव रीडिंग चल रही है उन लोगों के लिए जिनकी स्थिति इस वक्त पर ईश्वर ने संभाल ली है। एक बिग चेंज उनकी लाइफ में आता हुआ देख रही हूँ, जिनके ऊपर जो ब्लैक मैजिक किए गए हैं, स्पेल्स किए गए हैं, जिनके इंट्यूशन पावर को इतना बढ़ा दिया गया है और अभी तक आपकी इंट्यूशन पावर बहुत पावरफुल हो चुकी है। मतलब आपने अपने अंदर पूरी तरह से जागरण जो किया है, तो उस जागरण का रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है। तो प्लीज यूनिवर्स बताइए कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में अभी जो नेक्स्ट सिचुएशन आने वाली है, जहां पर आप उनको बोलना चाहते हैं कि स्टे, बने रहिए, प्लीज बने रहिए, तो वो किस तरीके से बने रहे, उस डर का सामना किस तरीके से करें, उनकी लाइफ में जो भी कुछ सिचुएशन है वो किस कारण से है और क्या क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। अगर कुछ स्पेल्स हैं, कुछ ब्लैक मैजिक है या कुछ भी है, तो उनका पर्दाफाश क्या होगा, क्या इनके सामने वो सच आएंगे, क्या इनके मन के भ्रम टूट जाएंगे, इनकी आत्मा जो बाहर एक इतनी प्योर सोल है, क्या वो अपनी लेयर से बाहर निकल पाएगी? प्लीज यूनिवर्स बताइए। ओके, तो देखिए यहाँ पर उन लोगों के लिए ये संदेश है जिन लोगों ने अपनी सोल को पहचाना और अपनी सोल पर काम करना शुरू कर दिया, जो झूठे बंदरों में बंधे हुए थे। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, मतलब आपको माफ करना है। यहाँ पर ये रीडिंग इसलिए नहीं हो रही कि आप उन बंधनों से छूटते जाइए। यहाँ पर ये रीडिंग हो रही है कि जिन बंधनों के कारण कहीं ना कहीं आप लगातार कोस रहे हो, लगातार आपके मन के अंदर दर्द चल रहा है, लगातार आप उन लोगों को कोस रहे हो, दर्द दे रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, नाराजगी दिखा रहे हो, लड़ाइयां कर रहे हो, तो उस सिचुएशन से आपको बाहर आना है। क्योंकि सामने वाला हो सकता है कि ना समझ आए, लेकिन आप एक पुरानी सोल है, एक सच्ची सोल है। आपको इस चीज को समझना ही होगा कि अगर कोई इंसान आपके लिए अच्छा नहीं करता, अगर आपके लिए कोई इंसान सही नहीं है, तो आपको उस सच्चाई से नहीं पीछे हटना, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, सच हो आप। जब तक आप उस सच को आगे नहीं बढ़ाओगे, तो एक नॉर्मल सोल की तरफ आप एक मिसाल कैसे कायम करोगे, किस तरीके से जागरण करोगे आपके आसपास के लोगों का। तो इस संसार में आपको भेजा गया है जागरण करने के लिए, दूसरों की जिंदगी को भी रोशन करने के लिए। लेकिन जब तक इस चीज को आप मन में लगाएंगे कि मेरे साथ इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, आप उनको माफी नहीं देंगे, मन से माफी नहीं देंगे, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उस चीज को भी कहीं ना कहीं आपको भुलाना होगा। आपको इस चीज को समझना होगा कि जिस इंसान ने आपको दर्द दे दिया, ठीक है, ये परीक्षा थी आपकी। जब आप उस दर्द को एक्सेप्ट कर लोगे अच्छे तरीके से, जब आप उस दर्द को एक्सेप्ट करते हुए हर रजामंदी को मान लोगे, आपके अंदर वो टूल्स हैं, वो आपके अंदर वो सच्चाई है कि आपको एक विक्ट्री हासिल आप कर सकते हो। आपकी तरफ एक विक्ट्री ईश्वर देना चाहते हैं, लेकिन अगर उस सच्चाई को आप निग्लेक्ट करते जाओगे, अगर आप उस सच्चाई को पहचानना ही नहीं चाहोगे, तो किस तरीके से उस स्किल्स को बाहर निखार पाओगे, किस तरीके से वो सच, वो प्यार पा पाओगे। जिस इंसान का आपको इंतजार है, जिस अपॉर्चुनिटीज का आपको इंतजार है, जिस सच का आपको इंतजार है, वो आपकी तरफ बढ़ने वाला है। बहुत ही जल्द आपकी तरफ वो सुख समृद्धि और सच्चाई आएगी, आपकी आंखें खोल देगी। जो कहीं ना कहीं अगर आपने आंखें बंद कर रखी हैं, तो ये विक्ट्री आपको हासिल करनी ही होगी। और जो लोग इस मेरी कही हुई जिन बातों को अपना रहे हैं इस वक्त पर, तो वो देखेंगे कि उनकी लाइफ में वो सच्चाई, आपके सामने एक पर्दा उठ जाएगा किसी इंसान की सच्चाई का, जहां पर आप देखोगे कि जितना ज्यादा आप अध्यात्म को चुनते हो, जितना ज्यादा आप आध्यात्मिक अंदर से हो जाते हो। ये नहीं कि आध्यात्मिक का मतलब है कि आप साधु संत बन के बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आध्यात्मिक का मतलब है कि अंदर से अपने अध्यात्म को, अगर आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, तो जान लीजिए आप एक पुरानी सोल हो। आपको बहुत कुछ देकर भेजा है ईश्वर ने, आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, लेकिन अगर उन स्किल्स को आप अपनाओगे नहीं, अगर आप उस स्किल्स को समझोगे नहीं, तो किस तरीके से, कैसे, क्या ही कर पाओगे,
किस तरीके से आगे बढ़ोगे, जिस कारण से आपके लिए ये परीक्षाएं बनी हैं, जिस कारण से आपको ये परीक्षाएं दी गई हैं कि अगर तुम अपनी स्किल्स को, अपनी आत्मा को नहीं पहचानते, आपके अंदर जो काबिलियत भरी हुई है, आपके अंदर इतने हुनर भरे हुए हैं, उन चीजों को नहीं जानते तो तब तक कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा। जिस वक्त पर आप अपनी हुनर को जानना शुरू करोगे, आप पहचानोगे कि मुझे ये कैसे आता है, मैं ये कैसे कर पाता हूँ, मैं कैसे, किस तरीके से क्या ही हो जाता है, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ का एक चैप्टर चेंज होता हुआ नजर आएगा आपको। और यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको और भी ज्यादा आध्यात्मिक करते हुए इस वक्त पर मैं देख रही हूँ। कुछ ऐसे लोग जो आप पर ब्लैक मैजिक करते हैं, जो कुछ ऐसे लोग जो आपको सिर्फ दर्द देना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग जो असलियत में एक वैम्पायर का काम करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जी को खाने के लिए आपकी जिंदगी में है, आपको मतलब खून के आंसू आप नहीं रो रहे, वो आपकी एनर्जी को खर्च करना चाहते हैं। उनसे बचना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको इन सारी चीजों को साइड पर रख के कहीं ना कहीं अपने आत्म मंथन में जाना है। अब नेक्स्ट आप देखोगे कि जिन चीजों को आप पकड़ना चाहते हो, जिन चीजों की सच्चाई को जानना चाहते हो, वो चीजें आपके सामने की जाएंगी, वो सब सच आपके सामने आएंगे। वो सारे सच आपके सामने आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको लैपिस लेजुली क्रिस्टल पहनना चाहिए, आपको एमेथिक्स क्रिस्टल पहनने चाहिए, आपको क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल पहनना चाहिए, ब्रेसलेट पहनो या कुछ भी, मतलब इन क्रिस्टल्स का आपको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने ये पहना हुआ है, कुछ लोगों की लाइफ में ये है कि टाइगर आई को पहनना है, आपको क्लियर क्वार्ट्ज को पहनना है, आपको आपकी आध्यात्मिकता, मून का ब्रेसलेट आपको पहनना है, व्हाइट स्टोन का ब्रेसलेट आपको पहनना है। ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेंगे, आपको पहनने चाहिए, ताकि आपकी इंट्यूशंस को और भी ज्यादा पावरफुल करेंगे, जिससे आपको वो सच्चाई नजर आएगी जो आप देखना चाहते हो। आपके गोल्स अचीव करना चाहते हो तो वो गोल्स आप अचीव कर पाओगे, अध्ययन कर पाओगे अपनी आत्मा का। बहुत सारे लोगों को अपने सुख, बचपन की यादें आ रही हैं, बहुत सारे लोगों को अपनी सच्चाई, मतलब जिन सच्चे आपके रिश्ते थे, जो आपके आसपास के आपके अपने थे, अपने भाई बहन हो सकते हैं, उनकी याद आ रही है। कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हो, प्यार दिखाना चाहते हो, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आप उदास हो, शांत हो, नहीं समझ आ रही आपके साथ किसने क्या ही कर दिया। तो यहाँ पर अगर आपके साथ चीजें गलत भी हुई हैं, आपके रिलेशनशिप पर, है ना, आपकी आध्यात्मिकता पर, आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया गया है, आपके पर्सन ने आपको दर्द दिया है, तो ये अवेकनिंग का टाइम है। ये आपको उस जगह से उठना ही होगा। जब तक आप उस जगह से नहीं उठोगे, जब तक आप उस चीज को नहीं पहचानोगे अपनी लाइफ में, वो सच को नहीं पहचानोगे कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो और कर क्या रहे हो, और अगर आप जिस चीज को करने आए हो वो कर ही नहीं रहे हो, तो ये कितनी बड़ी गलत बात है। तो इसलिए आपको इस चीज को समझना ही है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। आपके जो दुश्मन है इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आप लो वाइब्रेशन में कैसे बढ़ो, और आपकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। प्लीज यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के साथ, उनकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। उनकी आध्यात्मिकता को चुराने की पूरी कोशिश की जा रही है, आपकी आध्यात्मिकता को चुराने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप देखोगे आपके साथ जिन लोगों ने ब्लैक मैजिक किया है, अब आपकी इंट्यूशन पावर इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है। किसी के घर के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहां पर आप किसी नकारात्मक ऊर्जा को देख सकते हैं। एक होता है ना कि हम सामने से देख सकते हैं, जो चीजें छुपी हुई थी, जो चीजें नहीं दिख रही थी, आपको वो चीजें दिखती हुई नजर आएंगी। आपको सिर्फ अपने आप पर फेथ नहीं छोड़ना है, अपनी स्किल्स पर, मतलब आपको समझना है कि आप सच्चाई में हो क्या। यस,
कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पावर कहीं बढ़ ना जाए, ज्यादा और ना हो जाए, तो आपकी एनर्जी को खर्च किया जा रहा है बेफालतू की चीजों में। आपको अध्ययन करना है सिर्फ अपने लिए, अपनी आत्म मंथन में जाना है। और जब आप ऐसा करोगे तो आपकी सुख समृद्धि, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला, आपके पास ही आने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो पारदर्शी चीजें हैं आपके निकट, आप देखोगे घर के अंदर कुछ नकारात्मकताएं हैं जो कहीं ना कहीं आपको उदास करती हैं। वैम्पायर्स आपके आसपास घूम रहे हैं, वो वैम्पायर्स आपकी ऊर्जा को खाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पूरी तरह से स्वच्छ हो चुका है, जो अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से पहचान चुका है, आप देखोगे कि वो नकारात्मकता, वो वैम्पायर, अगर कोई पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है, डायन, कोई ऐसी चुड़ैल, कोई ऐसी शक्ति आपके इर्द गिर्द घूम रही है जो लगातार आप पर नजर बढ़ाए हुए है, आप पर नजर रख रही है। लेकिन इस वक्त पर आप देखोगे कि आपके अंदर इतनी पावरफुल शक्तियों का वाहन हो चुका है, आपने ईश्वर को इतना मना लिया है, आपके सोल कनेक्शन पर किसी की नजर है, लेकिन अभी आपके अंदर वो पावर आ चुकी है कि आपको वो चीजें साफ नजर आने लगेंगी। आप महसूस कर पाओगे उन चीजों को, और आपको महसूस कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि उन चीजों पर काबू पाने वाले हो आप। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लो वाइब्रेशंस में तो नहीं हो, अगर हो तो उस चीज पर काम करना है। आपको निवारण मंत्र का जाप करना है, घर के अंदर महाकाली का जाप लगातार लगा के रखना है। आपकी लाइफ में जो भी नकारात्मकता है, आपकी लाइफ में जो भी आपकी आध्यात्मिक यात्रा को रोकने के लिए, आपकी कपल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, बहुत सारी चीजों को खराब करने के लिए आपके अराउंड कोई वैम्पायर घूम रहा है, कोई डायन घूम रही है जो इनविजिबल है, जो आपको नहीं दिख रही है। आपके घर के अंदर कलेश हो रहे हैं, बहुत कुछ चीजें हो रही हैं। तो वो वैम्पायर को जानने के लिए आपको अपनी इंट्यूशंस को बढ़ाना होगा, अपनी इंट्यूशंस के ऊपर काम करना होगा। आपको सामने से वो दिखाया जाएगा, वो सच दिखाया जाएगा, वो वैम्पायर आपको सामने से दिखाई देगा। लेकिन आपको मानसिक जाप लगातार करते ही रहना है। इस आपके लिए संदेश है महाकाली का, ये एक डाउनलोडिंग है कि आपको एक निवारण मंत्र, आपको निवारण मंत्र लगातार करते ही रहना है। निवारण मंत्र का जाप घर के अंदर लगाए ही रखना है, लगातार आपको निवारण मंत्र में लिप्त रहना है। तो तब आप देखोगे कि उन सारी सिचुएशंस पर आप काम भी कर पाओगे, उन सारी सिचुएशंस को आप पकड़ भी पाओगे, उस वैम्पायर को भी पकड़ पाओगे। और तब आपके साथ ये नकारात्मक शक्तियां कुछ भी गलत चीजें नहीं कर पाएगी, कुछ भी गलत आपके साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप खुद अब उस पावर में आने वाले हो जिसे हम कहते हैं महादुर्गा की पावर। आपके अंदर वो आवाहन हो चुका है ईश्वर तत्व का, जहां पर आपके अंदर वो सच्चाई आ चुकी है, जहां पर आपके सामने कोई भी ऐसी शक्ति, गलत शक्ति, कोई भी ऐसी नकारात्मकता बिल्कुल भी एक मिनट भी नहीं टिक सकती। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, आपको इससे कुछ चीजों की समझ आई होगी। आप अपने आप पर काम करेंगे, दूसरों पर ब्लेम ना करके अपनी आत्मा को समझेंगे, अपनी स्किल्स को समझेंगे। ये एक डाउनलोड चैनलिंग थी जो मैंने आप तक आपको मैसेज दे दिया, ईश्वर का दिखाया हुआ पाथ मैंने आपको दे दिया, महादुर्गा का जो एक चैनलिंग मैसेज था कुछ लोगों के लिए, ये मैंने आपको दे दिया। मेरा काम संपन्न हुआ। ये रीडिंग यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं नेक्स्ट ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।